नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला बन के और देश को ले जाना चाहते हैं। भगत सिंह का आखिरी खत उर्दू में लिखा आपके सामने, मनमोहन सिंह की तहरीरें उर्दू में लिखी आपके सामने, प्रेमचंद के अफसाने आपके सामने, बेदी का पूरा फिक्शन आपके सामने, कृष्णचंद के नॉवेल आपके सामने। उर्दू के नाम पर मुशायरा लूट कर राज्यसभा का मेंबर बनने वाले ही बहुत हैं। सरकारी नौकरी में उनको अलग किया जाएगा। जय हिंद, मैं हूं शकील आलम। आप देखना शुरू कर दिया है देश दर्शन। हमारे देश के एक ऐसे सीएम जो कहते हैं कि उर्दू पढ़ने वाले कठमुल्ले होते हैं, जिनका मतलब सीधा सीधा यही होता है। जी, मैं बात कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं, उस यूनिवर्सिटी में उर्दू में प्रोफेशनल कोर्सेज संचालित की जाती है, जैसे कि जर्नलिज्म, बीटेक, एजुकेशन के एमएड वगैरह वगैरह कोर्स यहाँ पे संचालित होती है। जी, मैं बात कर रहा हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की, जिसको केंद्र सरकार संचालित करती है। आइए जानते हैं कि पढ़ने वाले बच्चों से कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस बयान पे, वो क्या सोचते हैं, उनकी भविष्य पे क्या सवाल उठी है। आइए जानते हैं आगे बच्चों से। तो योगी आदित्यनाथ उर्दू के लेकर बोले हैं, जिस तरह से उर्दू पढ़ने वाले कठमुल्ला बोले हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? क्या आप अपना भविष्य देखते हैं? इसके बारे में आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मतीन अशरफ है। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में। योगी आदित्यनाथ का ये कोई पहला बयान नहीं है जिसकी मजम्मत की जाए। एक सीरीज़ है जो वो बयानात की देते हुए आए हैं। जब वो काम करने में विफल होते हैं या अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल होते हैं, तो वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं ताकि ऑडियंस को किसी एक अलग रुख में ले जाया जा सके। उर्दू को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया है और जिस तरह से एक असेंबली में उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल करे हैं और स्पीकर ने जिस तरह मुस्कुरा करके उनके इस बयान को सुना है, ये हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के लिए या हिंदुस्तान में तमाम बोलियां बोलने वाले लोगों के लिए एक बहुत शर्म का मकाम है कि आप असेंबली में इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि उर्दू पढ़ा करके आप मौलवी और कठमुल्लापन की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। तो हम उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं, उर्दू को लिखने वाले लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उर्दू के नाम पर नौकरी करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उर्दू के नाम पे इदारे चलाते हैं। रेख्ता फाउंडेशन का नाम आपने सुना होगा। हर साल आपके एरिया में सालाना मुशायरे भी होते होंगे। लेकिन इस बयान के बाद आप एक खामोशी देखिए। कहीं से भी किसी भी तरह का कोई भी जो है वो विरोध नहीं हो रहा है। सब मसलहत की चादर ओढ़ करके बैठे हुए हैं कि हमने आपको इसी तरह की बयानबाजी के लिए खाली छोड़ दिया है। ये उर्दू पढ़ने वाले लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। उर्दू के नाम पर नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है और उर्दू का इदारा चलाने वाले लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है कि हम अगर अपनी ज़बान से मोहब्बत करते हैं और उसी ज़बान को कोई सरेआम खड़े होकर के जलील कर रहा है, उसको ये बोल रहा है कि कठमुल्लापन की तरफ हम ले जाएंगे, तो हम अपनी ज़बान की हिफाजत के लिए क्या क्या कर रहे हैं? फिर हम अगर विरोध भी नहीं कर सकते तो लीस्ट है, ये तो सबसे कम है। लेकिन आप देखिए कि हिंदुस्तान का जो मंजरनामा बनाया गया, जिस तरह से डर और बोलने और लिखने पर पाबंदी लगाई गई है, उसमें ये खामोशी लोग मसलहत का नाम इसको दे रहे हैं। लेकिन मैं इसको बुज़दिली का नाम देता हूँ कि ये मसलहत नहीं बल्कि बुज़दिली है। आप देखिए कि अगर उर्दू ज़बान मौलवी और कठमुल्लापन की तरफ देश को ले जाती है, तो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का नाम आपके सामने है, अल्लामा इकबाल का नाम आपके सामने है, भगत सिंह का आखिरी ख़त उर्दू में लिखा आपके सामने है, मनमोहन सिंह की तहरीरें उर्दू में लिखी आपके सामने हैं, प्रेमचंद के अफसाने आपके सामने हैं, बेदी का पूरा फिक्शन आपके सामने है, कृष्णचंद के नॉवेल आपके सामने। ये वो लोग हैं जो मज़हब से ऊपर उठ करके इस ज़बान से मोहब्बत करते थे। और आज भी मैं हर मंच पे ये बोल रहा हूँ, आज भी बोलता हूँ कि उर्दू मुसलमानों की भी ज़बान नहीं है। मुसलमानों को ये अंदेशा अपने जहनों से निकाल देना चाहिए कि ये हमारी ज़बान है। नहीं, ये सबकी ज़बान है और इसमें बोलने, लिखने, आगे बढ़ने, अपने ख़यालात का इज़हार करने की आज़ादी सबको है। और जितने पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कभी भी उर्दू को इस धर्म के लेंस से नहीं देखा। उन्होंने हमेशा उर्दू को ऐसे रखा कि इसने हमें अपना लिया है। लेकिन आज उर्दू को अपनाने वाले लोग कम हो गए हैं। उर्दू पर राजनीति करने वाले तो बहुत हैं। उर्दू के नाम पर मुशायरे लूटने वाले तो बहुत हैं। उर्दू के नाम पर मुशायरा लूट कर राज्यसभा का मेंबर बनने वाले ही बहुत हैं। उर्दू के नाम पर हर साल उर्दू का जश्न मनाने वाले भी बहुत हैं। लेकिन उर्दू की हिफाजत में एक जुमला लिखने वाले कम हैं। उर्दू की हिफाजत में एक जुमला बोलने वाले लोग कम हैं। तो ये मुनाफ़क़त है और ये बुज़दिली है। और इस मुनाफ़क़त और बुज़दिली से ऊपर उठ करके हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के तालिबे इल्म पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की कि ज़बानों को, लहजों को सोच समझ करके असेंबली में इस्तेमाल किया जाए। ये कोई बहुत गिरी पड़ी ज़बान नहीं है जिसको आपने ऐसे ही कह करके आप आगे निकल गए। हम दबिश करेंगे, हम पूछेंगे, हम सवाल करेंगे।
ताकि आप आइंदा अपने बयानात को जो हैं वो मुतवाज़िन उसमें रख सकें और सोच समझ करके बात रख सकें। और हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से, इस बाइट के माध्यम से उन लोगों को गैरत को ज़रा जगाना चाहते हैं जो आज भी ये सब होता देख करके भी कह रहे हैं कि बहुत बुरा हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये कह करके हम एक और चांस दे रहे हैं सामने वाले को कि इससे भी ख़राब करिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे अंदर जो टॉलरेंस है वो अब हद से ज़्यादा आ चुका है और वो उसको टॉलरेंस कहते हैं, मैं उसको बुज़दिली कहता हूँ। तो उर्दू से अगर मोहब्बत का दावा और दम भरते हैं तो इस कैंपस के लोगों को भी लिखना, बोलना और उस पर डायलॉग करना चाहिए। अब देखिए एक मज़े की बात कि हर साल इस यूनिवर्सिटी में उर्दू वॉक होती थी, जो इस बार नहीं हुई है। उर्दू का अलम लेकर के लोग और टीचर सब निकलते थे, लेकिन इस बार नहीं है। क्या वजह है? कोई बताने वाला नहीं, और उससे बढ़ कर के अफ़सोस का मकाम है, कोई पूछने वाला नहीं। तो मानूटा के ज़िम्मेदारान भी इसमें जो हैं वो बराबर के शरीक हैं, मेवा की ज़िम्मेदारी बराबर के शरीक हैं, यूनिवर्सिटी के बड़े ज़िम्मेदारान भी बराबर के शरीक हैं, क्लब चलाने वाले लोग भी बराबर के शरीक हैं, जो उर्दू के नाम पर तराने सुनना पसंद करते हैं, गाने सुनना पसंद करते हैं, बैतबाज़ी सुनना पसंद करते हैं, तालियाँ बजाना पसंद करते हैं, कव्वालियाँ सुनना पसंद करते हैं, लेकिन उर्दू की हिमायत में एक भी लफ्ज़ बोलना, एक भी जुमला लिखना पसंद नहीं करते हैं। तो सब बराबर के शरीक हैं और ये बहुत मायूसी की बात है। लेकिन मेरा हमेशा से एक नज़रिया ये रहा है कि जब हर तरफ मायूसी होती है या हर तरफ डराया धमकाया जाता है या हर तरफ ये कह लीजिए कि ऐसा लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है यही वक्त होता है करने का, यही वक्त होता है बोलने का। जब ज़बानों पर ताले लगाए जाएं तभी आप ज़्यादा बोलिए, तो उनके कानों में जो है वो गूंज उसकी अलग सुनाई देती है। तो मैं मायूस नहीं हूँ। कल भी हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम किया था, वो 40 लोग और 45 लोग जो यहाँ मौजूद थे वो ज़िंदा दिल लोग थे, और इस कैंपस में और इस हिंदुस्तान में उर्दू से मोहब्बत करने वाले जियाले अभी ज़िंदा हैं, उर्दू की हिफाजत कदम भरने वाले ज़िंदा हैं, और उर्दू की तरक्की को आगे ले जाने के लिए नौजवान ज़िंदा हैं। तो हम मायूस नहीं हैं, लेकिन हम बाइट्स और वीडियो से हमेशा ये संदेश देते हैं कि जाग जाइए, बेदार हो जाइए, मसलहत की चादर थोड़ी देर के लिए उतार दीजिए और सच बोलना सीखिए। बहुत शुक्रिया। बस एक सवाल और कि उर्दू यूनिवर्सिटी में उर्दू में पढ़ाई जाती है, यहाँ पे बच्चे उर्दू में पढ़ते हैं, तो क्या लगता है इस तरह के बयान देकर क्या भविष्य में उर्दू ये बोल दी जाएगी कि उर्दू का मान्यता ही नहीं है, उर्दू पढ़ने वाले को हम जॉब नहीं दे सकते हैं? इस पर क्या? हाँ, ये बात मैंने कल भी कही थी कि जब इस तरह की बयानबाजियाँ की जाती हैं तो वो आपका टेम्परामेंट चेक करते हैं। जैसे कभी आपको ये बोल दिया कि ये जो है वो नर्सरी है दहशतगर्द लोगों की, कभी ये बोल दिया कि आप जो हैं वो कठमुल्ले हैं, कभी ये बोल दिया कि मुसलमान जो होते हैं बहुत दकियानूस होते हैं, कभी ये बोल दिया कि मुसलमान तमाम घुसपैठिए होते हैं, कभी ये बोल दिया कि मुसलमान 4 शादियाँ करके जो हैं वो अत्याचार करते हैं। तो ये स्टेटमेंट नहीं होते हैं, ये आपका टेम्परामेंट चेक किया जाता है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जितना आप बर्दाश्त कर सकते होंगे उससे आगे बढ़ कर के वो फिर करते हैं। एक लिंचिंग का सिलसिला निकलता चला आता है। तो ये बात कहना कि उर्दू देश को उस तरफ लेकर के जा रही है, ये सिर्फ़ एक जुमला नहीं है, ये आगे की स्ट्रेटजी है, ये एक मंसूबा है। कल को ये भी कहा जा सकता है कि उर्दू से पढ़ने वाले लोग अहलियत नहीं रखते, एबिलिटी नहीं रखते नौकरी करने की, तो सरकारी नौकरी में उनको अलग किया जाएगा। उर्दू की ले दे करके नौकरियां ही बहुत कम हैं, लेकिन उन नौकरियों पर भी सियासत होती है। तो ये जुमले जो होते हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए होते हैं, अपनी बात को रखने के लिए होते हैं कि हम पॉलिटिक्स में बने रहें। उन्हें ना जो इस वक्त राजनीति कर रहे हैं, जो राज धर्म की बात करते हैं, उन्हें अपने धर्म को मानने वाले लोगों की भी कोई फ़िक्र नहीं है। कुंभ आपके सामने है, उस तरह की चीज़ें आपके सामने हैं, ये किसी के नहीं होते हैं। ये सिर्फ सियासत में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं और हमारे टेम्परामेंट को चेक करते हैं, और इससे हमारे आगे के लिए मंसूबा बनाते हैं कि हायर एजुकेशन की अब ज़रूरत नहीं है, अब रिसर्च की भी कोई ज़रूरत नहीं रही, अब तालीम का फ़ंड भी कट कर दो, कम कर दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं रही, यूनिवर्सिटी को इतना फ़ंड क्यों देना। तो ये प्री प्लान तरीके से उस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें सब कुछ हो, लेकिन सवाल ना हो, जिसमें सत्ता से सवाल ना किया जाए, जिसमें आपकी पॉलिसीज़ पर आपको क्रिटिसाइज़ ना किया जाए, जिसमें लोग फ़िल्मों में देखने के लिए भाग-दौड़ मचाएँ और इंस्टा के इन्फ्लुएंसर को देखने के लिए, सेल्फ़ी लेने के लिए मर मिट जाएँ और पूरा दिन स्क्रॉलिंग करें। उस तरह की पब्लिक हिंदुस्तान में लोगों को चाहिए। लेकिन सवाल पूछने वाले, क्रिटिसाइज़ करने वाले, तनकीद करने वाले लोग अब इस सरकार को पसंद नहीं हैं, और शायद अब आप अपने इर्द-गिर्द भी ऐसे आपने लोग देखे होंगे जो ये कहते हैं कि बस सर झुका लो, मुंह बंद कर लो, कलम रोक लो और जो हो रहा है उसको होने दो। तो मुझे एक नज़्म सी याद आ रही है, इरादा नहीं था, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आज हमारे लोगों के करने का क्या काम है। लोग उर्दू को बुरा कहें या किसी को भी,
फ़हमीदा रियाज़ की एक नज़म है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी छिन सकता है, इस राह में रहज़न है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, ये लम्हे तुमसे ज़िंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुज़रो, जो होगा देखा जाएगा। तो हमको अपना काम करना है बस, आगे के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो देखे जाएंगे, नीयत साफ़ है तो मंजिल आसान होगी। शुक्रिया। देखिए ना, योगी आदित्यनाथ उर्दू का विरोध करते करते 16 से ज़्यादा उर्दू के अल्फाज यूज़ कर लिए। ये कैसा विरोध है? उर्दू के बिना हिंदी नहीं बोल सकते। किसी ने कहा है, ये सच कहीं ना कहीं उनके बयान में दिखा। चलिए और बच्चों से हम जानने की कोशिश करते हैं।